बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीफ़ा फ़ोर हाजित के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। शबान का महीना शुरू हो चुका है और इसकी मैंने कई वीडियोस अपलोड किए हैं, ख़ासकर शब बारात की। तो उसमें जो अमल है 7 दानों के चावल का, वो ज़रूर करिएगा। मैं भी हर साल करती हूँ और उसका बेपनाह फ़ायदा है। आप यकीन मानिए, कसम उठा के कहती हूँ कि मैं हर साल करती हूँ और मेरे रिस्क में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है और बरकत बहुत होती है माशाल्लाह से। और मेरा पर्स आज तक कितने सालों से कर रही हूँ, कभी खाली नहीं रहा। तो शबान के तो ये वीडियो ज़रूर आप करिएगा और मैं इसका लिंक जो है ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी आई बटन में ऊपर दे दूँगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपने आप को इसकी तैयारी करके रखिएगा और आगे भी लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए। शबान के रोज़े के हवाले से अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि शबान के कितने रोज़े रखने चाहिए और क्या ये रोज़े रखने चाहिए, यानी कि यह हदीस से साबित हैं और इसका सवाब और दर्जा क्या है। तो इन सब सवालों के जवाब आपको जो है इसी वीडियो में मिलेंगे और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। शबान के रोज़े रखने ज़रूर चाहिए। सही मुस्लिम और बुखारी और दीगर उम्मा कराम की किताबों में मुस्तनद हदीसें मौजूद हैं कि नबी करीम बाकसरत शबान के रोज़े रखते थे। बाज़ औक़ात तो शबान को रमज़ान से मिला दिया करते थे, यानी इतने रोज़े रखते थे कि रोज़े रखते शबान का रमज़ान का महीना शुरू हो जाता था और वो रोज़े कंटिन्यूली उसको आगे कंटिन्यू करते थे। तो अक्सर जो है हदीस में है कि रजब और रमज़ान के दरमियान के महीने से लोग गाफिल है। ये रसूल अकरम की हदीस है कि लोग जो है, सुनन निसाई में ये भी हदीस मौजूद है और बहुत मशहूर हदीस है कि इस हदीस में उलमा कराम ने रजब और शबान के रोज़ों की फजीलत तो बयान की है। इसके अलावा एक और वजह भी ये बयान की है कि शबान में तमाम साल के नामा अमाल पेश किए जाते हैं। यानी कि रसूल अकरम की ये हदीस कि लोग रजब और रमज़ान के दरमियानी महीने की फजीलत से गाफिल है। इससे क्या वजह है कि रसूल ने ऐसा कहा, तो इसकी 2 वजूहात बताई गई हैं। उनमें से एक वजह तो ये है कि इस महीने में, यानी शबान के महीने में, लोगों के नामा अमाल, आपको अच्छी तरह पता है 15 शबान की फजीलत जो हम 14 को अमाल करते हैं, उसकी जो है अमाल कि उसमें अमाल हमारे जो हैं अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। दूसरी वजह ये बताइए कि रसूल अकरम इसको बड़ी वैल्यू देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे कि वो ये कहते हैं कि एक हदीस है कि मैं जो है इस महीने में नामा अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं, तो मैं मोहम्मद ये पसंद करता हूँ कि मेरे नामा अमाल जब पेश किए जाएँ तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। कितनी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत उन्होंने बात कही है। इससे रोज़े की फजीलत आप पर जो है साबित हो गई कि रोज़ा रखना इस महीने में कितना ज़रूरी है। सवाल ये है कि रोज़े कितने रखे जाएँ, तो कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आपकी मोहब्बत अपने अल्लाह से जितनी है उसको राज़ी करने के लिए आप जितने रखना चाहें रोज़े रख लें, लेकिन 14 और 15 का रोज़ा ज़रूर रखिएगा। इन तारीखों की बड़ी फजीलत है और हदीसों में भी साबित है, क्योंकि इन दोनों तारीखों में जो है हमारे नामा अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में, यानी 15 शाबान को पेश किए जाते हैं। हज़रत उसामा बिन साबित बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको इतने रोज़े रखते हुए किसी और रमज़ान के अलावा किसी और महीने में नहीं देखा। तो आपने फरमाया कि शबान, जितने मैं शबान में देखता हूँ, तो आपने फरमाया कि रसूल ने कि लोग रजब और महीने के दरमियानी महीने की फजीलत से गाफिल है, हालांकि इस महीने में लोगों के नामा अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। हज़रत अनस बयान करते हैं कि रसूल से किसी ने पूछा कि किस महीने के रोज़े रखना रमज़ान के बाद अफजल तरीन है, तो आपने फरमाया शबान के। फिर आपसे पूछा कि किस महीने में सदका देना सबसे अफजल तरीन है, तो आपने कहा रमज़ान में। यानी कि रोज़े रखना रमज़ान के बाद किसकी फ़जीलत है? शबान के महीने की। तो इस वीडियो से आपको ये साबित हो गया होगा कि रोज़े रखने की कोई तादाद मुकर्रर नहीं, आपके जितना दिल चाह रख लें। फ़जीलत कितनी है ये रसूल की हदीसों से मैंने आपको साबित कर दिया। तो रमज़ान के रोज़े ज़रूर रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कुछ उलमा कराम कहते हैं कि आप इसमें 14-15 के बाद रोज़ा रखिए, 14-15 को, उसके बाद छोड़ के रोज़े रखिए और लास्ट के 2 रोज़े रखकर शबान को रमज़ान से मिला दीजिए। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपको पूरे शबान के महीने की इबादत का सवाब भी मिल जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। अपनी दुआओं में मुझे ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।